आप अब्रॉड स्टडीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको चाहिए रिलेटेड टू वीज़ा प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज या फिर लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ गए हैं इस चैनल में। सो फॉर दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल टुडे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ नमिशा एंड ये वीडियो मैं उन सारे लोगों के लिए बना रही हूँ जो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, डेस्टिनेशन फाइनल करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार डेस्टिनेशन फाइनल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यार मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स ला रही हूँ एंड ये टॉपिक होने वाला है, इस वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है वो है कि थिंग्स टू कंसिडर बिफोर चूजिंग अ स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन। तो अगर आपने फाइनल कर लिया है अब्रॉड स्टडीज़ तो करनी ही है, जगह सोच रहे हैं तो उससे पहले ये चीज़ों को ध्यान में रखना, तभी आपकी जो डेस्टिनेशन आप चूज कर लेंगे वो फाइनल हो जाएगी। तो यार हम चालू करते हैं नंबर 1 पॉइंट के बारे में, जो है कि यार अगर आप डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं, कोई भी कंट्री प्लान कर रहे हैं, उससे पहले आप ये फाइनल कर लीजिए कि आप कौन से कोर्स में पढ़ाई करने वाले हैं। अब्रॉड स्टडी आप कौन से कोर्स में करने वाले हैं। अगर आप मेडिकल रिलेटेड पढ़ाई करने वाले हैं या आप लॉ रिलेटेड पढ़ाई करने वाले हैं तो पहले आप इस चीज़ में क्लियर हो जाइए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा एंड इससे आपको ये फाइनल करने में फ़ायदा होगा कि आपकी डेस्टिनेशन कौन सी होने वाली है। क्योंकि अगर आप कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कुछ कंट्री के बेस्ट होते हैं, जो कुछ कंट्री बेस्ट ऑफर करती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको सर्च कर लेना चाहिए वो है यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस है कि आपको इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं एंड उस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करें, इन्फॉर्मेशन गेन करें एंड देन फाइनल करें कि यार ये यूनिवर्सिटी मेरी कोर्स के लिए सही है एंड ये यूनिवर्सिटी इस डेस्टिनेशन में है, तो फिर आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल करने में ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू जॉब सेक्टर। आपका कोई ड्रीम जॉब है जो आप करना चाहते हैं तो पहले आप उस जॉब के बारे में सर्च करिए, उस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च करिए जो इन फ्यूचर आपको मिल सकती है। आफ्टर स्टडिंग आपका ग्रेजुएशन कोर्स या आपके मास्टर कोर्स के बाद आपको वो जॉब मिल ही जाएगी। तो इसमें आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा कि यार इस डेस्टिनेशन में, इस कंट्री में इस जॉब प्रोफाइल की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो फिर आप उस कंट्री में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा आपका अगर आप उस डेस्टिनेशन को फाइनल करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में अगर आप पर्टिकुलर कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप बिजनेस कोर्स करने जा रहे हैं तो बिजनेस कोर्स में अगर आप एमबीए कर रहे हैं, एमबीए में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है एंड उसके बाद अगर आपको एमबीए के रिलेटेड जॉब ही नहीं मिलने वाली यूएसए में, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही कंफ्यूजन रहती है लोगों को जब वो डेस्टिनेशन फाइनल करते हैं। तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचिए, पूरा एस्टिमेशन कॉस्ट लगाइए, लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में देखिए, ट्यूशन फीस के बारे में देखिए एंड फिर उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च करिए कि ये कोर्स पढ़ने के बाद मुझे कौन कौन से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है मिल सकती है यूएसए में। नेक्स्ट के बाद अगर हम बात करें तो अगर आपकी कोई लैंग्वेज प्रेफरेंस है तो आप पहले उसे क्लियर करिए। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई करनी है तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, बहुत सारी कंट्री हो जाती है जहाँ जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई करनी है जो शायद आप सर्च कर रहे हैं नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपको एक डाउट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये डेस्टिनेशन मैंने फाइनल तो कर दी है लेकिन मुझे पढ़ाई तो दूसरी लैंग्वेज में करनी है। तो ये आप पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस आपका क्या है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर योर स्पाउस, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी शादी हो गई है या आप अपनी फैमिली वालों के साथ जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो डेस्टिनेशन आपके लिए सही है वो शायद दूसरों के लिए भी सही हो। तो ये भी एक क्वेरी हो जाती है लोगों के दिमाग में कि यार तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि यार आप इंटरनेट पे सर्च करिए या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके पूछ लीजिए। हमारे जो काउंसलर है वो आपको ये वाली क्वेरीज भी सॉल्व करके दे देंगे, क्योंकि उनको हर फील्ड की अच्छी नॉलेज रहती है। तो इन शॉर्ट क्या होगा ना, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी एंड आप वो क्लियर कर सकते हैं, आपका क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, जो भी आप डिग्री ऑप्ट कर रहे हैं, उसका इंडिया में क्या वैल्यू है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। आप हो सकता है वापस आए या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से आपको वापस आना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि आप जो डिग्री लेके, इंटरनेशनल डिग्री लेके आ रहे हैं, इतना खर्चा करके वापस आ रहे हैं और यहाँ पे उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, फिर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिलने वाली है इंडिया में। तो ये एक ड्रॉबैक हो जाएगा, इसलिए आप इसके बारे में भी पहले से ही रिसर्च कर लीजिए बिफोर फाइनलाइजिंग योर डेस्टिनेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है सेफ्टी से रिलेटेड। सेफ्टी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, एक इशू होता है सबको जो बाहर जाता है, जो अपने कंफर्ट लेवल से स्टेप आउट करता है। तो फैमिली को भी एक इशू रहता है, इंडिविजुअली हमको भी एक इशू रहता है कि हम जिस भी डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करें क्या वो सेफ है कि नहीं। तो आप सेफ्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पहले सर्च कर लीजिए उस डेस्टिनेशन को जो भी आप फाइनल करने वाले हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो होने वाली है कि डिग्री से रिलेटेड। जैसे कि मैंने कहा कि वेल रिकग्नाइज डिग्री अगर आप लेंगे तो वो आपको फ्यूचर में फ़ायदा करेगा। वो उस डिग्री से आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप जर्मनी में वहाँ पे आपने पढ़ाई की है, वहाँ की आपकी डिग्री मिल गई, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डिग्री लेके आप कहीं और कंट्री में जाए तो वो आपको जॉब मिल जाएगी उस डिग्री से। ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। इसलिए आप वो डिग्री ऑप्ट करिए या फिर वो यूनिवर्सिटी ऑप्ट करिए या फिर वो डेस्टिनेशन ऑप्ट करिए जो आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डिग्री ऑफर करे। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड। स्कॉलरशिप, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो स्कॉलरशिप आपको मेरिट लेवल पे, एकेडमिक्स लेवल पे या रिलीजन कास्ट लेवल पे भी आपको ऑफर करती है। तो आप स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करिए एंड पता करिए कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जो आपको स्कॉलरशिप दे सकती है। स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि आपका ट्यूशन फीस कम हो जाती है, आपका लिविंग एक्सपेंसेस से आपको देना रहता है, तो आपका जो बजट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में अच्छी नॉलेज हो और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कंट्री से मिल जाती है तो। सो यार दिस वॉज सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग और चूजिंग योर डेस्टिनेशन। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट है तो क्या करना है ना, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ जाइए, हमें कॉल करिए या मैसेज करिए, जहाँ पे हमारे जो काउंसलर्स हैं आपको पर्सनली गाइड कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस वॉज मी नमिशा Chane signing off. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.